अगर आप भी गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले अमीरों वाली आदत को यूज करना होगा। गरीब सोच को आपको दूर करना होगा। आपको अमीरों वाली आदतों को अपनाना होगा और जो आप गलतियां करते हो उन गलतियों को सुधारना होगा। नंबर वन, फिजूल खर्ची बंद करें। अगर आप महीने की इनकम आने से पहले ही उसको खर्च कर देते हो और वो इनकम को आप यूज नहीं कर पाते हो तो आप कोई भी अमीर अमीर नहीं बन पाओगे। आपके पास 10,000 रुपये आए, आपने 10,000 रुपये आने से पहले, महीने की सैलरी आने से पहले ही कहीं पर उस सैलरी को जुगाड़ कर दिया, किसी से पैसा उधार ले लिया, उसको वहाँ पर लगा दिया। तो उस पैसे को अगर आप कहीं यूज करते, किसी काम में लगाते, तो हो सकता है आपके चांसेस थे कि आपका स्टार्टअप या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपके पैसे जुड़ जाते और आप उस काम को शुरू कर सकते। लेकिन आपने उस पैसे को पहले ही एक जगह पर लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैं अमीर बनूं। अमीर कैसे बन पाओगे बाबू, आप बताइए। नंबर दो, लोन मत लीजिएगा। गरीब व्यक्ति क्या करता है, महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है और उन चीज़ों के चक्कर में लोन लेता है, जिस पर उसे 8 से 10% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो कभी भी लोन मत लीजिएगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लोन मत लीजिएगा, क्योंकि लोन में आपको बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ता है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप लोन ले सकते हो, लेकिन व्यर्थ की चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए, गाड़ी मोबाइल के लिए, कार वगैरह वगैरह के लिए मोबाइल मत लीजिएगा। 1 साल 2 साल रुक जाइए, मगर इनके लिए लोन मत लीजिएगा, क्योंकि इनके लिए बढ़ती पैसा देना पड़ता है आपको। नंबर तीन, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर आपको शेयर मार्केट मार्केट का जो नॉलेज है वो आपको है, आपको इन्वेस्ट करना आता है, तो आप छोटे से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें घाटा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप अपने नॉलेज नॉलेज के बेस पर ही उसमें स्टार्टअप सॉरी इन्वेस्ट करना शुरू करें। सिर्फ मेरे कहने से ही आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू मत कीजिएगा। अगर आपको नॉलेज है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिएगा। नंबर चार, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर आपने प्रॉपर्टी देखी है जहाँ पर रोड बना है, अभी वहाँ पर कम लोग रहते हैं, पर कम पॉपुलेशन है, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है वहाँ की कंट्री, वहाँ की शहर, वहाँ का जो आपका पास में ही जो भी शहर है, लोकल एरिया है, अगर वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो उस एरिया में आपको प्रॉपर्टी ले लेनी है। जो अभी लोकल एरिया में आ रहा है वहाँ पर आप प्रॉपर्टी लोगे, वहाँ पर मेन रोड है, तो आगे चलकर धीरे धीरे वहाँ पर लोग जाएंगे, लोग रहेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़मीन की ज़्यादा कीमत बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी को खरीदना है, जिससे आपके पैसे डबल हो पाए, मल्टीपल हो पाए और आप अपनी इनकम ज़्यादा कर सको और उस पैसे को किसी दूसरे सोर्स पर लगा सको। नंबर पाँच, चीज़ों को किराए पर दो। जैसे आपने 5 मंजिल मकान बना लिया, 4 मंजिल मकान बना लीजिए। अगर आपके मकान में 4 कमरे एक फ्लोर में हैं, यानी कि पहले मंजिल में 4 है, दूसरे में 4, तीसरे में 4, तो 16 हुआ है। अगर आपके पास महीने का 2,000 रुपये रेंट आ रहा है एक कमरे से, तो 16,000 रुपये, 16 दूनी 32, 8 का आएगा 16 और 16 का आएगा 32। ये आपकी साइड इनकम हो जाएगी, वो भी फ्री में, आपको कुछ नहीं करना। ये होता है एक अमीर आदमी का दिमाग, एक होता है गरीब आदमी का दिमाग। वो थार जैसी महंगी कार खरीद लेगा और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देगा, जो अपनी सैलरी थी, अपनी सेविंग थी, सब उसमें लगा देगा। एक होता है अमीर आदमी, जो या तो दूध डेयरी खोलेगा, या फिर मकान किराए पर देगा, या फिर किसी की एक बड़ी सी शॉप खोल लेगा, सीमेंट की, किराने की, प्लास्टिक वगैरह, मोबाइल की, ऐसी शॉप खोल लेगा और मोबाइल खरीद लेगा और वहाँ पर मोबाइल सेल करेगा, जिससे वो और पैसा कमा पाए। लेकिन एक गरीब सोच वाले व्यक्ति क्या करता है, वो कार खरीदेगा, एप्पल जैसा मोबाइल खरीदेगा और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देगा और आगे चलकर आपको पता है कि थार अभी का बड़ा बन जाएगी, लेकिन आपका जो मकान है वो आपको, अगर आप मकान बनाओगे
तो आपको महीने के 32,000 रुपये फ्री में देगा। समझ रहे बात को? फ्री में देगा तो आपकी साइड इनकम होती है 32,000 रुपये, जो कम नहीं होते। उस पैसे को अपने पास रखिएगा, उस पैसे को फिर एक और सोर्स जनरेट करने में लगाइएगा। 32 वहाँ से आ रहे हैं, 10 आप कमा रहे हो, 42, 42 में से 10 आपके खर्च हुए, बचे 32। 32 को ऐसी जगह पर सेविंग कीजिएगा, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए सेविंग करने के बाद में, जहाँ से आपको 32 या ज़्यादा आ सकें उससे। समझ रहे हो बात? 32 से डबल आ सके, 64 आ सके, 70 आ सके, 80 आ सके, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पर आपको डबल पैसा लौट कर आए, ताकि आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े। अगर आप कपड़े महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, उनसे क्या होता है, जो चीज़ आप 200 रुपये की खरीद सकते हो, वो 2000 की खरीदने की क्या ज़रूरत है? मोबाइल आप 10,000 वाला यूज कर रहे हो, तो एप्पल जैसा 1.5 लाख का मोबाइल यूज करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप 1.5 लाख में एक भैंस, 2 भैंस लोगे, 70,000 की, 75,000 की, तो आपका महीने का कम से कम, ये समझ लीजिए दिन में आपका 10 लीटर दूध तो जाएगा। 10 लीटर दूध तो आपका जा ही जाएगा। और 10 लीटर दूध अगर 40 रुपये का भी बिकता है, और अब तो 60 से कम है ही नहीं, तो 600 रुपये हुए आपके। तो ये 600 रुपये आपके पास आ रहे हैं। अगर आप उसमें से अपना खर्चा काटो तो 300 रुपये, 300 रुपये आपको सिर्फ बच जाएंगे, वो भी घर बैठे। मोबाइल लोगे, मोबाइल में रिचार्ज कराना पड़ेगा, मोबाइल में न जाने डिस्प्ले डलवानी पड़ेगी, फूट जाएगी तो ग्लास गार्ड लगाना पड़ेगा, आगे जाकर मोबाइल ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मोबाइल में पैसा ही पैसा लगना है, लौटना कुछ ही नहीं है। अगर आप भैंस खरीदोगे, डेयरी खोलोगे, फिर मकान बनाओगे, किराए पर दोगे, गाड़ी खरीदोगे, उसको किराए पर लगाओगे, ऑटो लोगे, ई रिक्शा लोगे, उसे किराए पर लगाओगे, तो उससे पैसा आएगा। जैसे आपने 16 लाख की, 20 लाख की थार खरीदी, अगर आप वहीं ई रिक्शा खरीदो 20 लाख के, कम से कम 15 तो आ ही जाएंगे। हर रिक्शे से कम से कम 300 रुपये रोज आपको बच रहे हैं। 300 रुपये, ऐसा होता नहीं है। कम से कम 1,000 रुपये कमा लेता है एक ई रिक्शा वाला। आपको वो खुद नहीं चलाना है, ड्राइवर को भी देना है 300 रुपये, और आपको भी देना है। कम से कम मैं 600 रुपये बोल रहा हूँ, रोज का आपका ई रिक्शा 600 रुपये कमा रहा है, तो आपके पास 300 बचे, 15 दूनी 30, 15 45, 4500 रुपये रोज आपके पास आ रहे हैं। तो अगर आप थार खरीदोगे तो 4500 रुपये आपके पास नहीं आएंगे, और महीने के आपके पास 45, सॉरी दिन के 4500 आ रहे हैं। समझिए? और करीब करीब आपके महीने की सैलरी करीब करीब 1,20,000 से ऊपर ही है, ये आपकी सैलरी हो जाएगी महीने। और मेरा अंदाजा अगर सही नहीं, गलत नहीं है, तो करीब करीब आप 1 साल 1.5 साल में पूरा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया था, पूरा पैसा वसूल कर लो। जो आपने ई रिक्शा में लगाया था वो पैसा पूरा वसूल कर लो। अगर आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो इस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, इस तरीके से इन्वेस्टिंग सीखिएगा, इस तरीके से पैसे का यूज कीजिएगा। व्यर्थ में पैसे मत बहाइएगा, किसी हवाबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। अपने पैसे को सेव कीजिएगा, सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।